जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली, इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, इंदिरा गांधी स्टेडियम ऊना हिमाचल प्रदेश, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम, इंदिरा गांधी स्टेडियम देवगढ़ राजस्थान, राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम बवाना, राजीव गांधी नेशनल फुटबॉल अकेडमी हरियाणा, राजीव गांधी एसी स्टेडियम विशाखापट्टनम, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम पुडुचेरी, राजीव गांधी स्टेडियम ईटानगर, राजीव गांधी बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम कोची, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम एर्नाकुलम, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिंघू, राजीव गांधी मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी, राजीव आधुनिक भारत से जुड़े हुए थे, इसलिए राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम कोची। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड। देखिए अमीश भाई, आप तो ओपनिंग स्टेटमेंट जो है वो लगभग 2 मिनट का देते हैं। मैं तो पूरा 2 मिनट आज गांधी परिवार के महिमा मंडन में करूंगा गया कि देखिए कौन कौन सी योजनाएं गांधी परिवार का नाम पे है। पहले 450 ऐसी योजनाएं अर्थात स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स अर्थात परियोजनाएं और इंस्टीट्यूशन अर्थात संस्थाएं गांधी परिवार के नाम पे है। 12 सेंट्रल और 52 राज्य की योजनाएं गांधी परिवार के नाम पे है। 28 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और ट्रॉफीज गांधी परिवार के नाम पे है। 19 स्टेडियम गांधी परिवार के नाम पे है। 5 एयरपोर्ट और पोर्ट्स गांधी परिवार के नाम पे है। 98 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शिक्षण संस्थान गांधी परिवार के नाम पे है। 51 अवार्ड्स गांधी परिवार के नाम पे है। 15 फेलोशिप गांधी परिवार के नाम पे है। 15 नेशनल स्टेडियम और पार्क गांधी परिवार के नाम पे है। 39 हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस गांधी परिवार के नाम पे है। 37 इंस्टीट्यूशंस, चेयर्स और फेस्टिवल्स गांधी परिवार के नाम पे है। 74 रोड्स, बिल्डिंग्स और प्लेसेस गांधी परिवार के नाम पे है। और जो स्पोर्ट्स इवेंट्स और टूर्नामेंट गांधी परिवार के नाम पे हैं उनको मैं पढ़ रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट, जवाहरलाल नेहरू कप इन क्रिकेट, इंदिरा गांधी गोल्ड कप टूर्नामेंट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट, इंदिरा गांधी बोट रेस, राजीव गांधी गोल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट, राजीव गांधी सद्भावना रन, राजीव गांधी फेडरेशन कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप, राजीव गांधी इंटरनेशनल टूर्नामेंट फुटबॉल, राजीव गांधी रोड रेसेस, राजीव गांधी बोट रेस, राजीव गांधी इंटरनेशनल आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक टूर्नामेंट, राजीव गांधी कबड्डी मीट, राजीव गांधी मेमोरियल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप, राजीव गांधी मेमोरियल मैराथन रेस, राजीव गांधी इंटरनेशनल जूडो चैंपियनशिप, राजीव गांधी मेमोरियल ट्रॉफी, राजीव गांधी रूरल क्रिकेट टूर्नामेंट, राजीव गांधी गोल्ड कप U21 फुटबॉल, राजीव गांधी ट्रॉफी फुटबॉल, राजीव गांधी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, राजीव गांधी बास्केटबॉल गर्ल्स टूर्नामेंट, राजीव गांधी रेसलिंग कप गोल्ड कप, राजीव गांधी मेमोरियल झोपड़पट्टी फुटबॉल टूर्नामेंट, राजीव गांधी इंटरनेशनल इन्विटेशन गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, राजीव गांधी मिनी ओलंपिक्स, राजीव गांधी बीच बॉल कबड्डी फेडरेशन, राजीव गांधी मेमोरियल ट्रॉफी। मैं और 5 सेकंड। स्पोर्ट्स स्टेडियम नेम्ड आफ्टर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली, इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, इंदिरा गांधी स्टेडियम ऊना हिमाचल प्रदेश, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम, इंदिरा गांधी स्टेडियम देवगढ़ राजस्थान, राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम बवाना, राजीव गांधी नेशनल फुटबॉल अकेडमी हरियाणा, राजीव गांधी एसी स्टेडियम विशाखापट्टनम, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम पुडुचेरी, राजीव गांधी स्टेडियम ईटानगर, राजीव गांधी बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम कोची, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम एर्नाकुलम, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिंघू, राजीव गांधी मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी, राजीव गांधी आधुनिक भारत से जुड़े हुए थे, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम कोची। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड। आपके चीफ विप को भगवा करण कैसे दिखाई दे रहा है? 1 मिनट आपका, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन विषय पे बोलिए। हम स्वागत करते हैं पार्टी का पक्ष रणदीप सुरजेवाला जी ने रखा कि प्रधानमंत्री जी हम तो के सुरेश पार्टी से बाहर हो गए हैं क्या? देश को ये जानना चाहिए कि 2002 से मेजर ध्यानचंद जी का, प्लीज अमीश देवगन जी, अब आपके लिए एक लाइन सुन लीजिए, एक पंक्ति आपके लिए कहना चाहता हूं। आप इतने खूबसूरत दिख रहे हैं। हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, अंधेरा है लेकिन लिखो रोशनी है। और मेरे लिए बता दूं, इन घनघोर अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। अब आप सुन लीजिए, हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का, लेकिन देश को जानना चाहिए 2002 से मेजर ध्यानचंद जी के लिए सर्वोच्च खेल का पुरस्कार पहले से चल रहा है। ये देश को जानना चाहिए। हम इस पर एतराज नहीं करते, हम अपेक्षा करते थे, हमको उम्मीद थी जो व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम का नाम हटाकर खुद का रख ले, उससे यही अपेक्षा की जा सकती है कि वो इस देश पे प्राणों को आहूत करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री जी का नाम हटाएगा। एक बात। दूसरी बात, ये अच्छा पॉइंट रखा आपने, ये बड़ा अच्छा पॉइंट रखा। मैं रणदीप जी को भी सुनाता हूं, उन्होंने भी बोला कि अरुण जेटली स्टेडियम का भी नाम बदलना चाहिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का भी नाम बदलना चाहिए। क्या कांग्रेस सहमत है कि नेताओं के नाम पर जितने स्टेडियम है सबकी तख्तियां उतर जानी चाहिए, चाहे वो हैं या दिवंगत हो चुके हैं? क्या कांग्रेस इस पॉलिसी से सहमत है? ये बात, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा ये सवाल है, क्या कांग्रेस इस पॉलिसी से शामिल, इस पॉलिसी से सहमत है कि जितने नेता दिवंगत हुए हैं या मौजूदा भी हैं, किसी के नाम पे कोई स्टेडियम नहीं होना चाहिए, सब खिलाड़ियों पे होना चाहिए? कांग्रेस, बतौर कांग्रेस प्रवक्ता आपकी इस पे राय क्या है? अभी जी
आपने सुरजेवाला साहब को ढंग से सुना नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी आपकी यही भावना है तो फिर आप ये भी तब्दीलियां कीजिए, ये प्रश्न कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ऐतराज है। देश आज इस बात को रेखांकित सबके सामने करना चाहता है कि प्रधानमंत्री जी, आप जो पुरोधा हैं खेल के, उनको आधुनिक भारत के प्रणेता के साथ इस प्रकार का वैमनस्य मत पैदा कीजिए। ये कब होता है जानते हैं आप? जिसके पास उपलब्धियां नहीं हो उसके पास निराशा होती, निराशा में वो अवसाद में चले जाता है, और अवसाद की वजह से जो इस समय तो निराशा आपको हो रही है, उनसे प्रतिशोध लेने लगता है। इस समय इस फैसले से तो निराशा कांग्रेस पार्टी को हो रही है। एमके सुरेश ने क्या बोला, अंबिका सोनी ने क्या बोला, दिग्विजय सिंह ने क्या बोला, एक सेकंड, एक करके बात कर लेते हैं ना। इन सब ने क्या बोला, दीपेंद्र हुड्डा ने क्या बोला, आपके समक्ष है। इस देश आप कह रहे हैं कि ये निराशावादी है, लेकिन इस समय तो निराशा में आप लग रहे हैं। हो रहा है क्योंकि 20 सेकंड मोदी जी, मीराबाई चानू 70 किलोमीटर ट्रक से यात्रा करती थी, पैसे नहीं होते थे। क्या किया आपने? मैं बताता हूं क्या किया। एकमात्र स्कीम थी प्रधानमंत्री जी की, नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च। उसमें कहा था कि 6 यूनिवर्सिटी में हम इसको डेवलप करेंगे। उसका हाल एक 5 सेकंड में जान लीजिए। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब 13 लाख रुपए मात्र। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एक भी पैसा नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट आप खिलाड़ियों को पैसा तो देते नहीं है, तख्तियां डाल लेते हैं। लेकिन अभी दुबे, मेरे को आपके जवाब का इंतजार रहेगा कि देश में किसी भी नेता के नाम पे कोई स्टेडियम नहीं होना चाहिए। इस पर मेरे को आपके जवाब का इंतजार रहेगा। लेकिन संबित पात्रा बोलिए आप। देखिए, पहले अभी मीराबाई चानू जी का नाम लिया गया। आज ही अखबारों में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय छपा है। मीराबाई चानू जी ने बीरेन्द्र सिंह, जो कि मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उनसे बातचीत करते हुए बताया कि जब उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ी और जब उनको मसल ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ी तो नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें यूएस भेजा, और इस खेल से पहले यूएस जाके उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया और वहां से स्वस्थ होकर आई, जिस कारण से उनको मेडल मिल पाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप अभी भी गूगल करके मीराबाई चानू पढ़िए, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी सकते हैं। ऐसे तो अभी जिस प्रकार से मीराबाई चानू जी के विषय में कहा जा रहा था, खुद मीराबाई ने क्या कहा है आप सुन लीजिए। दूसरी बात है, ये लड़ाई इसलिए नहीं हो रही, भाई का इंटरव्यू ऐसा नहीं था कि संबित पात्रा जी, उनके भाई का इंटरव्यू देखिएगा। मैं वेट कर लेता हूं, ये बीच में बोल ले, ये देखिएगा एक बार गौर से। मैं तो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुना है 2014 का। अगर ये बोल ले इसके बाद में बोलूंगा। अमीश जी, मैं इंतजार कर रहा हूं। कहा था कि अरे सरकारें ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं ला सकती है। मैं प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था 2014 में। ठीक है, आपने बोला, उसका जवाब आपने मैं पूरा शांति से बैठा हूं, कोई बात नहीं। एक अच्छा सवाल आपने पूछा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल जाना चाहिए। करूंगा, सेना को सौंप दूंगा उन खिलाड़ियों को। आप ही दोनों है, कोई तीसरा है नहीं। जो तीसरा भी आएगा वो आप ही की पार्टी का होगा। तो मेरा निवेदन है कि एक एक करके सुन लेते हैं ना। ओके, संबित पात्रा, अरुण जेटली स्टेडियम और नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलना चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता, जब भी देश खुशी में होता है, देश सुख मना रहा होता है, तो कांग्रेसियों को इतनी क्यों चुभती है। पूरे देश में आज हॉकी को लेकर एक प्रसन्नता का माहौल है। केवल हॉकी ही नहीं, जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं टोक्यो में, उसको लेकर एक अच्छा माहौल है। बहुत दिनों बाद देश में एक अच्छा माहौल आया है, क्योंकि कोरोना को लेकर जिस प्रकार से सारे परिवारों में बहुत चिंता का विषय था, थर्ड वेव आएगा कि नहीं आएगा, इन सब विषयों पे हम चिंतित थे। गेम्स देखते हैं तो खुशी का माहौल रहता है। वैसे में कांग्रेसियों को देखिए, हर विषय में भारत की आर्मी जीत रही होगी तो चाइना का समर्थन करना शुरू कर देंगे। डोकलाम में जाके राहुल गांधी चाइना के टेंट के नीचे चाउमीन खाना शुरू कर देंगे। और तो और आप बताइए, कल शशि थरूर ने क्या ट्वीट किया। शशि थरूर ने ट्वीट किया, चाइना को देखिए कितना मेडल लेके जा रहे हैं, और इंडिया ये कदाचित एक आध कोई ब्रोंज मिलता है तो दे सेलिब्रेट देयर ओकेजनल ब्रोंज। मतलब ठीक है, हमको कम चाइना से अवार्ड मिला है तो हम सेलिब्रेट ना करें। इसको ट्वीट करके शशि थरूर जी भारत का मजाक उड़ाएंगे और चाइना का गुणगान करेंगे। और यहां पर मुझे देखिए, यहां पर मेजर ध्यानचंद के नाम पे, कोई नरेंद्र मोदी जी के नाम पे अवार्ड नहीं हो गया। क्या कर रहे थे? मेजर ध्यानचंद के नाम पे एक अवार्ड हुआ है, उसमें कांग्रेसियों को कितना चुभ रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है। अमीश भाई, मेरे घर के सामने जो पार्क है, जिसमें सुबह आप लोग मतलब कोई भी व्यक्ति अपने वॉकिंग के लिए जाता है, वहां पर भी ये एक राजीव गांधी जी का तस्वीर लगा होगा, राजीव गांधी पार्क। आप घूम के आएंगे, सामने वाली बिल्डिंग होगी भी इंदिरा गांधी बिल्डिंग। पीछे कोई बस स्टॉप होगा तो वो राहुल गांधी का, तो अभी चलो उसके बारे में बाद में स्टैचू खुलेगा। तेरा बाप आया।